बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल सारा दिन बर्डग्राम ऑपरेशन के ऊपर बात होती रही। हम सब ने बहुत दुआएं की और अल्लाह ताला की मदद के साथ, अल्लाह ताला की वजह से और मुकामी लोगों की वजह से और हमारी पाक फ़ौज की वजह से बहुत कंट्रोवर्सी रही पूरा दिन। ये डिबेट होती रही पूरा दिन, बहस मुबाहिसा होता रहा कि बच्चों को बचाने वाले जो है वो मुकामी लोग हैं। कभी कहा जाता रहा फ़ौज ने बड़ी मेहनत के साथ, जाफिशानी के साथ 2 बच्चों को रेस्क्यू किया शाम होने से पहले पहले। उसके बाद रात गए जब ये खबर आई कि सब बच्चों को रेस्क्यू करा लिया गया, तो एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई। सब लोगों ने दुआ की। मेरे ख्याल से जिसने खबर सुनी हर किसी ने दुआ की कि बच्चे जो है बखैर आफियत अपने घर पहुँच जाएँ। लेकिन ये वाक़या जो है इसकी डिटेल तो आप लोग सारा दिन सुनते रहे। मुख्तसरन मैं आपको आगे चल के बता भी दूँगी। लेकिन जो एक बहुत बड़ी बात है, इन 2 हीरोज़ की शक्ल जो है, तस्वीर जो है आप मेरे थंबनेल के ऊपर देख सकते हैं। ये वो 2 हीरोज़ हैं जो यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर रस्सी का एक जो कोना था वो इनके जिस्म से लगा हुआ था, दूसरा जो है उस रोप के साथ लगा था जिसके ऊपर वो केबल जो है वो स्लाइड कर रही थी। और उसके बाद वो उन बच्चों तक पहुँचे। उन बच्चों को उन्होंने जितनी मेहनत के साथ पकड़ा, जितनी मैं समझती हूँ बहुत ही मुश्किल था वो मनाज़िर जब आप देखते हैं कि एक हाथ से वो रस्सी को खींच रहे हैं, दूसरे हाथ से वो उस बच्चे को साथ लेकर जा रहे हैं। इट वॉज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, इट वॉज़ वेरी रिस्की। जिस तरह से ये 2 नौजवान जो हैं ये यहाँ पर पहुँचते हैं और इन बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू करते हैं, पूरी कौम ने इनको खूब दाद दी और इन्हें बहुत शाबाश मेरी मैं समझती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन कुछ चीज़ों को क्लियर करना भी यहाँ पे ज़रूरी है। हुआ क्या था आखिरी वक्त में? वहाँ पे जो मौजूद एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये तमाम मनाज़िर अपनी आँख से देखे हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे शेयर की हैं। अभी कुछ चीज़ें और भी मैं जानना चाह रही थी, लेकिन ये चूँकि बहुत सुबह का वक्त है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे अभी सफ़र पर निकलना है। मज़ीद मालूमात जो हैं वो आ जाएंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। ब्यूरो चीफ़ हैं KPK, उनसे मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त उनसे मेरा रब्ता नहीं हो सका क्योंकि मे बी ही स्लीपिंग एट दिस टाइम। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्लियर करने के लिए। देखिए, शाम तक जब ये ऑपरेशन हो रहा था, हेलीकॉप्टर जब भी आपको पता ही है करीब पहुँचता था तो हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की जो पावर है और जो हवा का दबाव होता था उसकी वजह से बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि डोली जो है वो एक तार पे लटक रही थी। इस वजह से सिर्फ 2 बच्चे जो है वो शाम तक वहाँ पर रेस्क्यू हो सके। उसके बाद बहुत से मकामी लोग हैं जो कि करीब पहुँचना चाहते थे, लेकिन उनको रोका गया। देखिए, ये रोकना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मॉब पहुँच जाए, लोगों का एक गिरोह वहाँ पे पहुँच जाए, हर कोई अपनी अपनी मदद आपके तहत काम करना शुरू करे, तो जो एक बड़ा ही रिफाइंड ऑपरेशन होता है जिसके अंदर टेक्निकल रिसोर्सेज इस्तेमाल की जा रही थी। क्योंकि देखिए, ऑपरेशन और ऐसा नहीं है, आप मेरी बात याद रखिएगा, पाक फ़ौज की एक बड़ी ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग मैंने अपनी आंखों से देखी भी है और ये बड़ी एक सख्त जान किस्म की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे ऐसे ऐसे इलाकों में ये हमारे फ़ौजी भाई रहते हैं और इतनी इतनी मेहनत करते हैं। मैंने जब अपनी आंख से देखा, यकीन मानिए, तो मैं कहती थी कि माएँ अपने बच्चों को कैसे जवान करती हैं, जवान करने के बाद उनको यहाँ पर भेजती हैं और उनको नहीं पता कि उनके बच्चे जो है ये कितनी हार्ड ट्रेनिंग से गुजरते हैं। सांस इनके फूले होते हैं, ऊंची ऊंची चट्टानों पे लटक लटक के जाते हैं, उधर से नीचे भागते हैं, फिर दौड़ते हैं और सारा सारा दिन कई दफ़ा सिर्फ एक एक बोतल पानी की इनको दी जाती है कि इसके ऊपर आपने गुजारा करना है, तो इनका स्टेमिना बिल्ड किया जाता है। एंड नो डाउट जो मुकामी लोग हैं जिनको आखिर में इन्वॉल्व किया गया, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। उसकी वजह ये है, इनको तमाम रिसोर्सेज जो हैं पाक फ़ौज ने सप्लाई की है। मुझे ये मुकामी रिपोर्टर ने बात बताई है कि उनके पास चीज़ें खुद भी मौजूद थी। ये वो लोग थे जो इस तरह के ऑपरेशंस करने में माहिर थे। ये लोग पहले भी आना चाहते थे लेकिन इनको रोका गया, और जो बच्चों के वालिदैन और मुकामी लोग थे उन्होंने भी फिर इस चीज़ के इसरार पर एतमाद का इजहार किया कि ठीक है, पाक फ़ौज यहाँ पर है, हेलीकॉप्टर यहाँ पर है और जो ऑपरेशन हो रहा है वो यकीनन एक बहुत अच्छा ऑपरेशन है, हम इसको देखते हैं। लेकिन जब शाम को पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर वापस चले गए और उसके बाद जो नेक्स्ट अरेंजमेंट थी वो ये थी कि ज़मीनी जो है रास्ता उसे इख्तियार किया जाएगा और उससे बच्चों को रेस्क्यू कराने की कोशिश की जाएगी। तब मुकामी लोगों की हेल्प ली गई, डेफिनेटली ली गई। और ये 2 जवान जो हैं ये हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने पाक फ़ौज के साथ मिलकर बेसिकली तो इन्होंने खुद बाकी बच्चों को रेस्क्यू कराया, बाकी लोगों को रेस्क्यू कराया। इनफैक्ट एक उस्ताद और बाकी जो 5 बच्चे रह गए थे उन्हें इन्होंने रेस्क्यू कराया। लेकिन इनकी वो एफ़र्ट और जाफिशानी के साथ साथ आप पाक फ़ौज को ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया। डेफिनेटली ये हमारे सिविलियन भाई थे जिन्होंने ये काम किया। अब मैं ज़रा इसकी चीज़ें आपको थोड़ी डिटेल से बता देती हूँ। मुकामी अफराद जो है उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई, रिपोर्टर्स ने चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर की मदद से ये ऑपरेशन शुरू किया गया। तारीकी होने पर पाक फ़ौज के दस्ते 11, 22 और मुकामी रेस्क्यू टीमों ने मिलकर काम किया। इब्तिदा में हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू करना उस वक्त मौजूद था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुश्किल होता था। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, हवा का इतना प्रेशर था उसकी वजह से हेलीकॉप्टर करीब नहीं आ सकता था। उसके बाद हवा का जब रुख तब्दील हुआ उसके बाद मुश्किलात में और मज़ीद इजाफा हो गया। अब क्या होता है कि वक्त गुजरने के साथ जब मुश्किलात में इजाफा हुआ,
सिर्फ 2 बच्चों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कराया जा सका, और जब हवा का रुख तब्दील हो गया और अंधेरा छा गया तो हेलीकॉप्टर की मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखना मुश्किल था। अंधेरे में ऑपरेशन हो सकता था, लेकिन हवा का रुख तब्दील होने की वजह से ये ऑपरेशन जो है ये बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब पाक फौज के जवानों ने फिर जान पर खेलकर जाहिर सी बात है इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सुबह से मुकामी अफराद जो है वहाँ पे पहुंचे हुए थे। बच्चों के वालिदैन ने ये बताया कि मुकामी लोग तो पहुंच गए थे, लेकिन हमें पाक फौज पर एतमाद था, इसलिए हम वेट कर रहे थे। लेकिन तारीकी छाने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि अब हमें जो है ये काम मुकामी लोगों की मदद से करना होगा। अब क्या हुआ, ये बड़ा रिस्की ऑपरेशन था। मैं आपको वहाँ के मुकामी लोगों की ज़ुबानी बात बता रही हूँ, क्योंकि मीडिया के ऊपर मैंने देखा कि काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं बताई गई। मुसलसल ये कहा गया पाक फौज ने किया, बिल्कुल किया, लेकिन जो मुकामी लोगों ने किया उसको भी ज़रूर उसको बताना चाहिए, पूरी खबर जो है सामने आनी चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ, जो रेस्क्यूअर था उसे एक रोप के साथ अटैच किया गया। उसके बाद वो जब उस बच्चे तक पहुंचा तो उसके बाद उस बच्चे को रस्सी के साथ अपने साथ बांध देता था, और उसके बाद हेलीकॉप्टर पायलट और रेस्क्यूअर जो है वो तो उन्हें बहुत एहतियात के साथ ये सब कुछ करना पड़ता था। इन्हें एहतियात के साथ तो करना पड़ता था, लेकिन अपनी जान हथेली पर रख कर इन्होंने ये काम जिस तरह से किया, हैट्स ऑफ टू देम, और उनकी इस एफर्ट को जो है ज़रूर एडमायर करना चाहिए। अच्छा, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो क्या चीज़ें बता रहे हैं, ज़रा आपको और भी कुछ बता दूँ चीज़ें, क्योंकि लोग कह रहे हैं नहीं जी पाक फौज इतना वो ऑपरेशन ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो कहते हैं कि जब भी तेज़ हवा के बायस जब कमांडो रस्सी से नीचे उतरता था तो रस्सी जो है वो झूल जाती थी पूरी की पूरी, और केबल कार से बहुत दूर तली जाती थी। तो ये चीज़ें जो है ये डिफ़िकल्टीज़ थी जो उस वक्त आपको फेस करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर वाला ऑपरेशन जो है वो मुश्किल हुआ। इस वजह से वो कहते हैं कि हमने शांगला बिशाम से मुकामी लोगों को बुलाया जो द्यामी भाषा डैम के करीब इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन का तजर्बा रखते थे, और इन लोगों को फिर साथ शामिल किया गया। मेरी बात याद रखिएगा, जब भी पाक फौज के कोई भी ऑपरेशन होते हैं उसमें जब जब मुकामी लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें इस ऑपरेशन का हिस्सा बनाया जाता है। तो पाक फौज और मुकामी लोग या पाक फौज और मुल्क के लोग जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं है। तो इन चीज़ों को प्लीज़ कंफ्यूज करके और बिल्कुल इस स्टोरी को ट्विस्ट करके कुछ लोग जो पेश कर रहे हैं वो भी ना करें, और जो सिविलियंस ने काम किया है उसको भी आप ज़रूर अप्रिशिएट करें। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा थोड़ी सी डिटेल इस पूरे ऑपरेशन की बता देती हूँ। तेज़ हवाओं की वजह से हेलीकॉप्टर के ज़रिए की जाने वाला ये स्लिंग ऑपरेशन जो है पहले तो कामयाब नहीं हो रहा था। हेलीकॉप्टर से रस्सी की मदद से लटके हुए कमांडो ने दोपहर को डोली के करीब जब आने की कोशिश की तो हवा के दबाव की वजह से वो डोली झूलना शुरू हो गई थी। मैं आपको बताऊँ कि डोली एक रस्सी के ऊपर लटक रही थी, और ज़्यादा प्रेशर की वजह से अगर वो रस्सी टूट जाती तो आप सोच सकते हैं कि खुदा न खास्ता क्या हो सकता था। तो उसके बाद क्या हुआ, मुख्तलिफ तरीक़ों से बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की जाती रही, और फिर शाम 6:30 बजे के करीब 2 बच्चों को हेलीकॉप्टर की मदद से डोली से निकालकर महफूज मुकाम पर पहुंचाया गया। अब मौके पर मौजूद जो लोग थे उन्होंने ये बताया कि हम बहुत मायूस होते जा रहे थे और हमें लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकेगा। पहले बच्चे को जब डोली से निकाला गया उसके बाद दोबारा हेलीकॉप्टर जो है वो गया। उसके बाद हमने देखा कि जैसी शाम हुई तो ऑपरेशन को रोक दिया गया। पहाड़ी जो है ये इलाका और बहुत तेज़ हवाएं यहाँ पे चलती हैं। आपको पता है जब पहाड़ी इलाका होता है तो हवा का एक दबाव होता है, और हवा के दबाव की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद ये जो एरिया है यहाँ पे जाहिर सी बात है दिस वॉज दी ओनली वे कि बच्चे जो है स्कूल तक पहुँचे। ये बड़ा ही दुश्वार गुजार ज़मीनी इलाका है, इसलिए लोग जो है और बच्चे जो है इस एरिया को क्रॉस करने के लिए इस केबल कार का इस्तेमाल करते थे। और अब जाहिर सी बात है चेक किया जाएगा ये तमाम इस तरह की केबल कार जो है वो कितनी महफूज हैं, और इस केबल कार के रास्ते को तो अब बंद कर दिया गया है, लेकिन ये इस चीज़ का हल नहीं है। अब मज़ीद चीज़ें जो है वो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो बच्चे जो है इस ऑपरेशन के दौरान घबरा भी सकते थे, और घबराने की वजह से भी कुछ हो सकता था। ये केबल कार जो है इसमें ज़ीरो रिस्क ऑपरेशन जो है वो शुरू में करना पड़ा, और बहुत ही एहतियात के साथ बच्चों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद अब कोई और तरीक़ाकार जो है वो मौजूद नहीं था। एविएशन के ही एक ऑफिसर ने बताया कि एसएसजी के एहलकार स्लिंग ऑपरेशन तो कर रहे हैं, मगर मसला ये है कि इस ऑपरेशन के दौरान लिफ्ट के पास पहुँच रेस्क्यू करने वाले शख्स को 20 से 30 सेकंड का वक्त चाहिए होता है ताकि वो रुक कर अपना तवाज़ुन जो है वो कायम कर सके, लेकिन वो मौका उसको नहीं मिल पा रहा था तेज़ हवा की वजह से, प्रेशर की वजह से। सारा दिन मैं सोचती रही है कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है कितना एक मुश्किल तो है, जाहिर सी बात है। जो बच्चे अंदर मौजूद हैं वो किस कदर डर और खौफ का शिकार रहे होंगे। सारा दिन उनके पास पीने को पानी नहीं था। एक उस्ताद थे जिनका फ़ोन जो है जब तक काम कर रहा था, उनसे जब कुछ चीज़ें पूछी गई तो उन्होंने बताया कि एक बच्चा जो है ये सुबह का वक्त था, ये देखिए सुबह से यहाँ पे थे, ये जिस वक्त सुबह स्कूल जा रहे थे, ये नहीं कि छुट्टी के वक्त आ रहे थे, सुबह जब स्कूल जा रहे थे तब से ये इस डोली में मौजूद थे। इनके पास खाने को कुछ नहीं था, शायद थोड़ा बहुत जो लंच होगा किसी के पास अगर तो, और उसके बाद ना इनके पास पानी था। और उस्ताद से जब पूछा गया तो उसने कहा कि इनके पास तो पीने का पानी तक नहीं है, हमें पानी की अशद ज़रूरत है। ना इनके पास पानी था, ना खाने को कुछ था, और पूरा दिन उन्होंने जिस खौफ में गुजारा। एक बच्चा इनमें से बताया जा रहा है जो कि बीमार था, बीमारी के
बावजूद वो स्कूल ग़ालिबन जा रहा था, फिर एक बच्चा जो है वो बेहोश हो गया था। तो बड़ी ही तकलीफ़देह सूरत हाल थी जो कि वहाँ पे थी, और पूरा दिन जो उन्होंने शाम और उसके बाद रात गए जो जाके ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, तो बड़ी एक सिचुएशन घर वालों के लिए तकलीफ़देह थी। घर वाले बहुत परेशान थे, रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, लोग उनके साथ खड़े थे, उनकी हिम्मत बंधा रहे थे, और आखिरकार ये ऑपरेशन तकमील को पहुंचा, जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया। मिनहसु कौम, हमें चाहिए कि हम इकट्ठे हों, एक बात पर इकट्ठे हों, और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के बजाय हम अच्छाई को जो है ज़्यादा ऑब्ज़र्व करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।